अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह ताला की सलामती और बरकत। मेकिंग सेंस सीरीज की ये 25वीं किस्त है और आज का टॉपिक है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदूज अबाउट इस्लाम। और ये प्रेजेंटेशन है www.central-mosque.com और हम्बल हार्ट यूट्यूब चैनल की तरफ से। मैंने जब नूपुर शर्मा वाली प्रेजेंटेशन की, जो कि आपको पूरी इस प्रेजेंटेशन में इस सीधे हाथ वाले कोने में क्लिक करके नजर आ सकती है और आप इसको देख सकते हैं, तो जो कमेंट्स आए और जो ईमेल्स आई मेरे पास, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ लोगों को इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है असल में कि इस्लाम है क्या। तो ये मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। मैंने इसमें पिछले एक दो हफ्ते में काफ़ी रिसर्च की, किताबें भी पढ़ी, यूट्यूब चैनल्स भी देखे, ब्लॉग्स भी देखे, वेबसाइट्स भी देखी, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि इस्लाम की जो मैं समझाऊं एक मुसलमान होने की हैसियत से कि इस्लाम है क्या, मैं इस्लाम में वो अंडरस्टैंडिंग आपको कन्वे करूं कि इस्लाम असल में है ये, और जो आप समझ रहे हैं वो असल में इस्लाम नहीं है। और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आपको कोई भी सवालात हो इस्लाम के बारे में, मोर देन वेलकम। आप सवालात कीजिए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन सवालात के जवाब देने की। जहां तक बदतमीजी करना या चीखना या जो है ना और गुस्से में आके बात करना, तो ये सारी चीजें आप इंडियन मीडिया पर रिपब्लिक टीवी पर जाके कीजिए। इस यूट्यूब पे अगर ऐसी कोई कमेंट आया जो कि बदतमीजी और चीखना धाड़ना हुआ, तो वो मैं डिलीट कर दूंगा। अगर आपको इस्लाम के बारे में कोई सवाल है, बेशक कितना ही सख्त सवाल हो, नो प्रॉब्लम, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहली बात जो समझने की जरूरत है कि इस्लाम कोई नया रिलीजन या नया मजहब या नया दीन नहीं है। इस्लाम के कॉन्सेप्ट के अंदर अल्लाह ताला ने, इंग्लिश में बोलते हैं गॉड, अरबी में बोलते हैं अल्लाह ताला, या उर्दू में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं अल्लाह ताला, आम सा लफ्ज है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम हम रिस्पेक्ट के लिए लगाते हैं, यानी कोई पैगंबर हो उसके रिस्पेक्ट के लिए अलैहिस्सलाम लगाते हैं। तो सबसे पहला जो दुनिया में आदमी था, इंसान था, आदम अलैहिस्सलाम। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि वो मुसलमान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि इस्लाम कोई नया रिलीजन नहीं है जो 1400 साल पहले आया है। यानी पहला इंसान जो खुदा ने, अल्लाह ने, गॉड ने बनाया, वो मुसलमान था। यानी गॉड के नजदीक रिलीजन इस्लाम ही है शुरू ही दिन से, और पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान जो गॉड बनाएगा, वो गॉड का वही कॉन्सेप्ट है और गॉड वही चीजें कह रहा है और वही मैसेज डिलीवर कर रहा है। ये बहुत जरूरी है समझने के लिए कि इस्लाम कोई नया रिलीजन नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जब गॉड एक है, यानी अल्लाह एक है या खुदा एक है, मैं यानी दो तीन लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इनमें थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट है, मगर फिलहाल इस प्रेजेंटेशन के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गॉड या अल्लाह या खुदा एक। तो अगर गॉड एक है तो जाहिर है उसका मैसेज भी एक ही होगा। मगर होता क्या है कि जमाना बदलता रहता है, यानी कि आज से 5000 पहले साल पहले, या आज से 10,000 साल पहले, या आज से बहुत पहले, वॉट एवर, तो गॉड ने दुनिया के अंदर प्रॉफिट्स भेजे, जिसको नबी कहते हैं या रसूल कहते हैं, जो इजी लफ्ज है उर्दू जबान हिंदी के अंदर लोगों को मालूम है, नबी है। तो हम ये कहते हैं कि गॉड एक ही है और गॉड ने मुख्तलिफ नबी भेजे, यानी डिफरेंट नबी भेजे हर जमाने में। तो एक सबसे पहला जो इंसान गॉड ने बनाया वो था आदम अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम यानी रिस्पेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसको गॉड ने, उस इंसान को प्रॉफिट भी बनाया। तो उनके जो जमाने में जो लोग थे, आदमी थे, औरतें थे, बच्चे थे, सारे थे, वो गॉड के प्रॉफिट, गॉड ने बोला कि भाई ये प्रॉफिट डिलीवर करो, इन प्रॉफिट ये मैसेज डिलीवर करो, नबी ये मैसेज डिलीवर करो कि एक अल्लाह है और मैं यानी आदम अलैहिस्सलाम, मैं उनका प्रॉफिट हूं, नबी हूं। फिर वो जिंदा रहे थोड़े अरसे, 100 साल, कितने भी साल जिंदा रहे, फिर वो उनकी मौत हो गई, वो उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद कोई और लोग आ गए। तो वो जरूरी था कि गॉड का मैसेज कंटिन्यू होता रहे, तो गॉड ने फिर एक और कोई और मैसेज, नबी भेज दिया, फिर कोई और मैसेंजर भेज दिया, फिर कोई और मैसेंजर भेज दिया, फिर कोई और मैसेंजर भेज दिया। तो इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि तकरीबन 124,000, यानी 1,24,000, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली, यानी तकरीबन 1,24,000 गॉड ने मैसेंजर भेजे। और उनमें सबसे आखिरी जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिस्पेक्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये तमाम जो
मैसेंजर्स थे, जो जो तमाम के तमाम नबी थे, वो एक ही गॉड की तरफ से आ रहे हैं, तो उनका मैसेज तकरीबन सिमिलर ही है कि भाई एक गॉड है और मैं उसका प्रॉफिट हूं। यानी जो लोग आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में रहते थे वो कहते थे कि गॉड जो है वो एक है, आदम अलैहिस्सलाम उनके प्रॉफिट हैं। इब्राहिम, आपने नाम सुना होगा, जो लोग उनके जमाने में रहते थे वो कहते थे गॉड एक है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके प्रॉफिट हैं। ईसा, जिसको क्रिश्चियंस जीसस कहते हैं, हम लोग मुसलमान भी उनको मानते हैं नबी के तौर पर, और उनकी वालिदा मरियम को मानते हैं कि वो नेक औरत थी। फिर मोजेस यानी मूसा, जो कि जूस जिनको मानते हैं, हम भी उनको मानते हैं। तो उस जमाने के लोग अपने प्रॉफिट को मानते थे और कहते थे कि भाई गॉड है और ये उनके नबी हैं या उनके प्रॉफिट हैं। अब गॉड ने ये कहा कि आखिरी जमाना, आखिरी जो लोगों का जमाना आया, उसके अंदर उन्होंने आखिरी प्रॉफिट या आखिरी नबी उतारा। उन आखिरी नबी का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद अलैहि सलाम। अलैहि सलाम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम रिस्पेक्ट के लिए लगाते, ठीक है। दैट्स इट। गॉड ने बोला है कि ये इतने जमाने से दुनिया चली आ रही है, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ नबी आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्रॉफिट्स आ रहे हैं, अब मैं इस दुनिया को एंड कर दूंगा, ये एंड टाइम्स है। तो इस्लाम के नजदीक वो ये कहते हैं कि इसके बाद कोई नई लोग नहीं आएंगे। अब आप ये सवाल करेंगे कि भाई आपने ये बोला कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो नए लोग आए उनके लिए नया प्रॉफिट आया, फिर उसके बाद नया प्रॉफिट आया, फिर उसके बाद नया प्रॉफिट, तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम लास्ट प्रॉफिट क्यों है? इसकी वजह यह है कि वो गॉड ने वो मैसेज कंप्लीट कर दिया। यानी आज हम 2022 में बैठे हैं और उसके बाद 2050 में होंगे, 2080 में होंगे फॉर एग्जांपल। तो मैसेज गॉड का कंप्लीट है, किसी नए प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। गॉड ने ये बोला कि मोहम्मद के मानने वाले जो लोग हैं, जैसे मैं हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मोहम्मद अलैहि सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूं, तो गॉड ने मुझे बोला कि तुम मोहम्मद का मैसेज दूसरे लोगों पर पहुंचा दो, क्योंकि तुम लोग आखिरी हो, इसके बाद में इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। तो क्योंकि दुनिया खत्म हो जाएगी और हर चीज दुनिया की खत्म हो जाएगी, ये जमीन, पहाड़, आसमान, एवरीथिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए मोहम्मद अलैहिस्सलाम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट है। ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए कि गॉड ने बहुत सारे पैसेंजर्स या अंबिया या नबी भेजे, 124,000 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, इसी वजह से, क्योंकि अल्लाह या खुदा या गॉड एक है और हमेशा से ही एक है, तो उनका मैसेज सिमिलर है। अपने जमाने में जो आदम अलैहिस्सलाम, आदम जब नबी थे वो अपना मैसेज लेकर आए, फिर इब्राहिम अपना मैसेज लेकर आए अलैहिस्सलाम, नबी हम रिस्पेक्ट के लिए कहते हैं। ईसा यानी जीसस अलैहिस्सलाम मैसेज लेकर आए, मोसेस अलैहिस्सलाम मैसेज लेकर आए, फिर आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो मैंने हिंदुओं का पढ़ा, वो बोलते हैं कि भाई इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीजें जूडाइज्म की है, क्रिश्चियनिटी की है। बिल्कुल है। उसकी वजह आप लॉजिकली समझो कि जब गॉड एक है और गॉड ही मैसेज भेज रहा है, जब वो एक ही मैसेज आ रहा है, तो उसके अंदर सिमिलैरिटी तो होगी। अगर सिमिलैरिटी ना हो तो फिर आप ये कह सकते हैं भाई ये कैसा गॉड है जो हर बार मैसेज बदल देता है। नो, डेफिनेटली सिमिलैरिटी है। उसकी वजह यह है कि हम ये बिलीव करते हैं कि गॉड एक हमेशा से है और उसने इंसानों को मैसेज भेजा, और वो मैसेज वही है, गॉड कहता है मैं गॉड हूं और मुझे मेरी इबादत करो, मेरी वर्शिप करो। तो डेफिनेटली इसमें सिमिलैरिटीज हैं। इस ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना इसको कोई इसका जवाब देने की जरूरत है। ये तो प्लस पॉइंट है कि भाई गॉड है और वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि आजकल के जमाने में लोग ये बोलते हैं कि भाई फर्ज कीजिए कोई राइटर हो, वो किताब लिख रहा है, तो फर्ज कीजिए उस राइटर ने 200 किताबें लिखी हैं, तो क्योंकि वो राइटर वही है, तो आपको सिमिलैरिटीज नजर आती है उसकी किताबों में, उसका लिखने का मैसेज का अंदाज जो है वो सिमिलर है। तो भाई गॉड है, गॉड का वही मैसेज है हमेशा से, मैं गॉड हूं, मेरी वर्शिप करो और ये मेरा प्रॉफिट है, तो जाहिर है सिमिलैरिटी तो है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते, एक और मुझे ऑब्जेक्शन जो नजर आई, वो ये कहते, लोग कहते हैं कि कुरान के कुछ ना कुछ वर्सेस को निकाल के बोलते हैं कि देखो कितनी गंदी बात कह दी। जैसे ही ये कुरान का एक वर्स निकाला उन्होंने, यकीनन खुदा के नजदीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। तो वो बोलते हैं ये देखो ये किस किस्म का गॉड है जो कि लोगों को बोलता है तुम जानवर हो, तुम बहरे हो, गूंगो, अकल से काम नहीं लेते, बदतमीज हो, कौन हो तुम लोग। यानी ये बहुत ही गंदी बात है। अच्छा, कुरान के बारे में मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूं। आपको कुरान का कोई भी इस किस्म का वर्स आदमी दिखाए, आप सिर्फ ये करो कि गूगल करके इससे
10 वर्ष पीछे और 10 वर्ष आगे पढ़ लो, आपको बात में समझ में आ जाएगी। तो अभी वो आदमी, मैंने ही देखा, इस पर बुक्स लिखी हुई है, हिंदू, काफी हिंदुओं ने ये बुक लिखी है कि भाई देखो किस किस्म का गॉड है जो इंसानों को जानवर बोलता है। क्या है ये बात? इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि इससे, अब ये वर्स है नंबर 24, इससे आप ऊपर जाएंगे तो आपको 6-7 वर्षों पहले ये बात नजर में आ जाएगी कि खुदा बात क्या कह रहा है। होता हुआ ये था कि जब इस्लाम की पहली बैटल हुई थी, जिसको हम लोग बदर कहते हैं, तो उसमें जो मुसलमान थे वो तकरीबन थे 313, और जो उनके साथ लड़ने के लिए आए थे वो थे तकरीबन 1000, और वो फुली आर्म्ड थे और उनके पास सारे वेपन्स थे और उनके पास सारे रिसोर्सेज थे। और जो मुसलमान थे 313, उनके पास 8-10 तलवारें थी और एक आध कोई जानवर था, और बहुत ही, यानी कि कोई कंपैरिजन ही नहीं था। एक बहुत मजबूत आर्मी थी और मुसलमान बहुत ही कमजोर थे। मुसलमानों ने वो जंग जीत ली। मतलब ये अनबिलीवेबल मिरेकल हुआ है कि इतनी वेल आर्म्ड, वेल सारे वेपन और ट्रेनिंग के साथ आर्मी आई और एक छोटे से रैग टैग लोगों ने उनको हरा दिया। क्यों? अब खुदा ये कहता है, बस हकीकत यह है कि तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उनको कत्ल किया। तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। यानी तुमने जब एरो शूट किया, तुमने नहीं किया, ऐसे है जैसे अल्लाह ने अपनी मदद से वो एरो फेंका। और मोमिनों के हाथ जो इस काम के लिए इस्तेमाल किए, तो इसलिए था कि अल्लाह मोमिनों को एक बेहतरीन आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजार दे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। तो इस पर अल्लाह कह रहे हैं उन लोगों को कि भाई तुम्हें ये नजर नहीं आ रही बात कि तुम लोग इतने वेल आर्म्ड थे और तुम लोग इतने मजबूत थे, इतने स्ट्रांग थे, और जो छोटे से लोगों ने जिनके पास कोई वेपन भी नहीं थे, तुम्हें मार मूर के खत्म कर दिया। तो तुम अकल से काम नहीं लेते? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये कैसे पॉसिबल है? इट्स इम्पॉसिबल। तो एक कुरान का एक अंदाज है कि वो बोल रहा है उस सिचुएशन में उन लोगों को कि थोड़ी अपना खोपड़ी इस्तेमाल करो, अपनी अकल इस्तेमाल करो। इतनी बड़ी आर्मी को डिफीट हो गई, खोपड़ी इस्तेमाल करो अपनी। तो इस वर्ष का कॉन्सेप्ट ये है। एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये भी अक्सर मैंने बुक्स में, ब्लॉग्स में देखा कि ये लिखा हुआ है कि भाई बोलते हैं कि भाई मुसलमानों को ये हुक्म है कि तुम भी बेतकल्लुफ इन्हें मारो, ऐसे काफिरों की यही सजा है। यानी वो ये बोलना चाहते हैं इस्लाम में मुसलमानों को ये हुक्म है, तुम जाओ जहां भी तुम्हें काफिर मिले, काट माट के मार के खत्म कर दो। ऐसी बात, फिर वही बात मैं कहता हूं, आपको ऐसा कोई वर्ष नजर आए, सिंपल चीज है, गूगल करो, 10 वर्ष ऊपर पढ़ लो, 10 वर्ष नीचे पढ़ लो, इस वर्ष का आपको कॉन्सेप्ट नजर में आ जाएगा। ये वर्ष पूरा क्या है? अगेन, लड़ाई के बारे में है। इनसे लड़ो जहां भी तुम्हारा इनसे मुकाबला पेश आए और उन्हें निकालो जिन्होंने तुमको निकाला। इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी बुरा है। यानी यह है कि तुमसे कोई लड़ने के लिए आए तो तुम उससे लड़ो, और वो अगर तुम्हें एग्जाइल करे, तुम्हारे शहर से निकाल दे, तो तुम भी निकाल दो। और अल्लाह ये कह रहा है कि कत्ल बुरा है, किसी को मर्डर करना बुरा है, मगर उससे भी बुरा है कि वो तुमसे फाइट कर रहे हैं और तुम्हारे पूरी तुम्हारी जो है ना, यानी कि सिविल सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दिया। फिर आगे है, और मस्जिद मस्जिद हराम यानी काबा के करीब जब तक तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो। यानी मस्जिद हराम जो है वो सेक्रेट प्लेस है, उसके करीब तुम उनसे ना लड़ो। अगर वो तुमसे नहीं लड़े तो ना लड़ो। मगर जब वहां लड़ने से ना चुके, मगर यानी कि अगर वो लोग तुमसे तुम्हारी सेक्रेट जगह पर भी लड़े, तो फिर उनको मारो, क्योंकि उनकी यही सजा है, क्योंकि वो सेक्रेट तुम्हारी जो चीज है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो अगेन उन्होंने क्या किया, ये छोटा सा एक वर्स लिया, काटा, और आपको बोला कि मुसलमान कहते हैं काफिरों को मारो। नहीं, ये पूरा वर्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि बैटल का वर्स है, कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कुरान के अंदर कि अगर वो तुमसे लड़े तो तुम भी लड़ो, और अगर वो ना लड़े तो तुम नहीं लड़ो। और जब वो तुम्हारी होली, अल्लाह कह रहे हो होली स्पेस, जो तुम्हारी होली सेक्रेट जगह है, उधर मत लड़ो तुम। मगर अगर वो तुमसे लड़ रहे हैं तो तुम भी लड़ो। अब क्या करेगा आदमी? आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, कत्ल करने के लिए आ रहा है, आप क्या करेंगे? तो ये इसमें मैं अक्सर ये देखता हूँ कि बाज लोग जिनको मुसलमान है, जिनको इस्लाम का नॉलेज नहीं है, वो इसको डिफेंड करने की कुछ और एक्सप्लेनेशन डालते हैं। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब आपसे कोई लड़ने के लिए आ रहा है तो इस्लाम एब्सोल्युटली ये हुक्म देता है कि उससे लड़ो। आप अपनी अपनी जान की प्रोटेक्शन करो, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करो, अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करो, ये इस्लाम बिल्कुल कहता है, और इसमें किसी डिफेंस की कोई एक्सप्लेनेशन, किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस्लाम है क्या, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर। इस्लाम चीज क्या है? इस्लाम किस चीज का नाम है? तो एक चैप्टर 4 वर्स नंबर 59 कुरान के अंदर साफ लिखा है, ए लोग जो ईमान लाए, अताअत करो। अल्लाह की अताअत का मतलब होता है फॉलो करो।
अल्लाह की और अतात करो रसूल की, उन लोगों की जो तुम में से साहिब अमर हों, यानी जो लोग नॉलेज वाले हों उनको फॉलो करो। अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नज़ा हो जाए, यानी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो। यानी तुम्हारे को कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो उसमें देखो कि अल्लाह और उसके प्रॉफिट यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। अगर तुम वाकई अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो, यही एक सही तरीकाकार है और अंजाम के एतबार से भी बेहतर है। तो इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का नाम है। इस्लाम ये है, आप उस चीज़ को फॉलो करो जो अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, और नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इस्लाम ये है, सिंपल एज दैट। कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब मैंने इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रेड में रखा है, क्यों रखा है ये मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं। यानी मैं अगर कुछ कह रहा हूं कि ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी उनका हुक्म है या उनका तरीका है, तो इसको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से इस्लाम में आना चाहिए। यानी मेरे मेरे पास ये बात कैसे पहुंच गई, मुझे कैसे पता कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 ईयर्स अगो ये बात बोली थी। तो इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे बताई इस आदमी ने ये बात, इस आदमी ने बताई, इस आदमी को बताई, इस आदमी ने, इस आदमी को बताई, इस आदमी ने, इस आदमी को बताई, इस आदमी ने, ऑल द वे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचानी, ऑथेंटिक और रिगरस। यानी इस्लाम के अंदर ये कोई भी, हम इसको सुन्नत को बोलते हैं, हदीस भी बोलते हैं। हदीस का मतलब होता है प्रॉफिट ने क्या कहा। तो इसकी एक एक लिंक जो है ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। इस आदमी का नाम क्या था, या इस औरत का नाम क्या था जिसने ये बात बताई, इस औरत की फैमिली में कौन था, इस आदमी की फैमिली में कौन था, इसका टीचर कौन था, इसका स्टूडेंट कौन था। ये सारी की सारी रिसर्च हमारे पर 100% आज तक है। और अगर वो रिसर्च नहीं है तो वो प्रॉफिट का कॉल ऑथेंटिक नहीं है। इसका बिल्कुल हिंदुइज्म से कॉन्ट्रास्ट है। हिंदुइज्म माइथोलॉजी पे बेस्ड है, मिथोलॉजी पे बेस्ड है। इंडियन इंग्लिश में उसको प्रोनाउंस करते हैं माइथोलॉजी, इंग्लिश में बोलते हैं मिथोलॉजी। मिथोलॉजी में कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती। एक कहानी है कि भाई फलाने ने ऐसा 5000 साल पहले ऐसा बादशाह था, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, महाभारत चली पड़ी, पता नहीं किसने क्या कहा, उसमें कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है। इस्लाम में हर चीज ऑथेंटिक है, और जो चीज ऑथेंटिक नहीं है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते इस्लाम में एज अ सोर्स। यानी मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं, तो जो अल्लाह अकबर कहता है, हाथ उठाते हैं मुसलमान, तो ये हमें ऑथेंटिक तरीके से पहुंचनी चाहिए कि प्रॉफिट ने ऐसा हाथ उठाया है इस तरह। प्रॉफिट ने बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर नहीं कहा। कोई भी मुसलमान बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर नहीं कहता। तो हमें ये चीज ऑथेंटिक हमारे पास आएगी तो ये इस्लाम है। तो फिर वापस इस स्लाइड पे जाता हूं। इस्लाम क्या है? अल्लाह ने जो कुरान में कहा और जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑथेंटिक तरीके से कहा, जो बिल्कुल टेस्टेड ऑथेंटिक है, वो इस्लाम है। कोई कहानी है, वो इस्लाम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा वीडियो जो आपको इस कोने में नजर आ रहा है, उसमें एक आदमी का मैंने कमेंट डिलीट कर दिया कि उसने गाली वाली कही थी। उसने ये बोला था कि प्रॉफिट का जो एनिमल है बुर्राक, उसकी शक्ल लड़की जैसी कैसी थी। ऐसा कोई प्रॉफिट का ट्रेडिशन नहीं है कि उस बुर्राक की शक्ल लड़की जैसी थी, या आपका फिगमेंट इमेजिनेशन है, आपकी मिथोलॉजी है। ऐसा इस्लाम में कोई प्रॉफिट की हदीस नहीं है कि बुर्राक की शक्ल लड़की जैसी थी, ऐसा कुछ नहीं है। रिडिकुलस मिथोलॉजी है, इस्लाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस्लाम क्या नहीं है, ये भी आपके समझ में बात आए। भाई इस्लाम जो इंडिया में हो रहा है दो 1400 ईयर से, वो इस्लाम नहीं है। जो पाकिस्तान में हो रहा है 1947 से, वो इस्लाम नहीं है। जो सऊदी अरब में हो रहा है 1926 से, वो इस्लाम नहीं है। जो मौलाना मदनी कह रहे हैं वो शायद इस्लाम हो शायद ना हो। असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है वो शायद इस्लाम हो ना हो। जो इमरान खान कह रहा है वो चाहे इस्लाम हो ना हो। जो MBS कह रहा है सऊदी अरब में, वो इस्लाम हो ना हो। ये चीजें इस्लाम नहीं है। अक्सर लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये होता है, सऊदी अरब में ये होता है, मौलाना मदनी ये कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ये कहता है, इमरान खान ये कहता है, MBS ये कहता है। मेरे भाइयों बहनों, हो सकता है वो इस्लाम हो सकता है वो इस्लाम ना हो। इस्लाम इज वेरी सिंपल। इस्लाम, अगर आप किसी चीज को इस्लाम कहते हैं, तो वो कुरान में अल्लाह का हुक्म होना चाहिए, या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस होनी चाहिए जो कि ऑथेंटिक हो। अगर वो हदीस ऑथेंटिक नहीं है, यानी मुझे मालूम नहीं कि मेरे पास ये चीज कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई, क्या हुआ, तो वो भी इस्लाम नहीं है। तो डेफिनेटली ये एग्जाम्पल बोलना छोड़ दो कि इंडिया में 1400 साल से मुसलमान ये करते हैं। भाई करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो इबादत करते हैं उर्दू के अंदर उसको बोलते हैं नमाज। ये लफ्ज इस्लाम का लफ्ज नहीं है, ये एक इंडिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान में हम लोग ये लफ्ज नमाज इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में ये लफ्ज नहीं है। इस्लाम में लफ्ज है सलात।
नमाज लफ्ज इस्तेमाल करने में कोई बुरी बात नहीं है, दैट्स ओके। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है कि मस्जिदों में औरतें नहीं जाती, मगर आप ये देखिए काबा मक्का के अंदर है, इधर औरतें बैठी हैं। ये प्रॉफिट नबी मोहम्मद अलैहि सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉस्क है मदीना के अंदर, इधर भी औरतें बैठी हैं। ये मलेशिया में आप देखिए मस्जिद है, इधर भी औरतें बैठी हैं। तो इस्लाम में औरतें मस्जिद में जा सकती है। इंडिया में औरतें नहीं जाती या पाकिस्तान में नहीं जाती, वो इस्लाम नहीं है, वो एक कल्चरल एस्पेक्ट है। अगली बात, एक मैंने और भी ज्यादा ऑब्जेक्शंस पढ़ी इस्लाम के ऊपर कि भाई इस्लाम के अंदर कास्ट सिस्टम है। जैसे हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, लोग बोलते हैं इस्लाम के अंदर कास्ट सिस्टम। इस्लाम के अंदर कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला अपने जमाने में कोई अरब हो या नॉन अरब हो, यानी आप एक तरह से एथनिक डिवाइड ये देख सकते हैं कि अरब और नॉन अरब इक्वल है। यानी अरब नॉन अरब से सुपीरियर नहीं है, नॉन अरब अरब से सुपीरियर नहीं है। फिर बोला काला गोरे से सुपीरियर नहीं है, गोरा काले से सुपीरियर नहीं है। इस्लाम में ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। अब मैंने जितनी स्टडीज पढ़ी और यानी बुक्स इस प्रेजेंटेशन की रिसर्च की किताबों में वो लिखा है कि भाई इंडिया के ये फलाना जो मुसलमान है यूपी का, वो फलाने इंडिया के उस प्रोविंस के मुसलमान से शादी नहीं कर सकता। भाई वो चीज़ गलत है, इस्लाम नहीं है वो। आपकी वो चीज़ कोई गलत आदमी पोर्ट्रे कर रहा है तो वो उससे पूछो जाके, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम एथनिक बेस पे नहीं है, रंग के बेस पर नहीं है, लैंग्वेज के बेस पर नहीं है कि कोई आदमी हिंदी बोलता है तो वो सुपीरियर है और जो तमिल बोलता है वो नहीं है सुपीरियर। ऐसा इस्लाम में कोई चीज नहीं है, ना रंग की बेसिस पर है, ना कास्ट की बेसिस पर है, ना और कोई फैक्टर है। इस्लाम इज इस्लाम। इस्लाम वो है जो अल्लाह और इस रसूल ने लगा के भेजा, लाए। जो इंडिया में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो पता नहीं क्या है। हो सकता है इस्लाम हो सकता है ना हो। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्शन बोलते हैं कि भाई इस्लाम में एक से ज्यादा शादी जो है अलाउड है। अब इसमें दोनों तरफ गलत चीजें हो रही है। एक तरफ रिपब्लिक टीवी पर लोग चीख चीख के पता नहीं इसका क्या बना दिया, दूसरी तरफ जो मुसलमान है उनको भी अपना अपना रिलीजन ठीक तरह से मालूम नहीं है, वो भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। रियलिटी क्या है? रियलिटी नंबर वन ये है कि इस्लाम में फोर्स्ड मैरिज होती ही नहीं। यानी जबरदस्ती किसी की आपने औरत की शादी कर दी या लड़की की शादी कर दी, जबरदस्ती, यानी उसने उसने अपना अग्रीमेंट या कंसेंट दिया ही नहीं, वो इस्लाम में शादी होती ही नहीं। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफ्रीका में हो, वो शादी है ही नहीं। इट इज नॉट मैरिज इन इस्लाम, खत्म। अच्छा, इस्लाम में औरत की मर्जी से शादी होती है, औरत अग्री नहीं करेगी शादी नहीं होगी। आप इस यूट्यूब के कमेंट में 50,000 मुझे कमेंट भेज दो कि यूपी में ऐसा हुआ, पंजाब में ऐसा हुआ और पठानों में ऐसा होता है, अफगानिस्तान में ऐसा होता है, आई डोंट केयर। मैं इस वक्त इस्लाम की बात कर रहा हूं। इस्लाम के अंदर फोर्स्ड मैरिज नहीं होती, सिंपल एज दैट। वो शादी है ही नहीं, वैलिड नहीं है। आगे बढ़ते, यहां पर मैंने दो एरो जान के डाले कि इस्लाम में एब्सोल्युटली एक आदमी को इजाजत है कि वो अप टू 4 औरतों से शादी कर सकता है, अप टू 4 परमिसिबल है, यानी अलाउड है। ओके, उसमें आदमी भी औरत से बोल सकता है कि भाई तू मेरी दूसरी बीवी बन जाओ और मैं तुम्हारे फाइनेंसेस की भी टेक केयर करूंगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करूंगा। या वो औरत भी बोल सकती है आदमी को कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनना चाहती हूँ। दैट्स एब्सोल्युटली परमिसिबल, कोई मसला नहीं है। अप टू 4 अलाउड है। अलाउड है इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान की 4 बीवी है, ऐसा नहीं है। अक्सर यानी वास्ट 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 मेजोरिटी मुसलमान की एक ही बीवी होती है, मगर ये इस्लाम में अलाउड है। इसमें मुझे कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, ये रिलीजन में अलाउड है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फर्ज कीजिए आप मुझे कमेंट में बोलते हैं कि भाई फलाने आदमी ने फलाने औरत लड़की से या औरत से झूठ बोला, यानी उसकी पहले से बीवी थी और झूठ बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरी बीवी नहीं है। उसको झूठ बोला, उस औरत को तो मालूम नहीं था, उसकी शादी हो गई, झूठ की बेसिस पे शादी हो गई। अभी वो क्या करे? फिर इस्लाम ये बोलता है उस औरत को कि तुम खुला ले लो। ठीक है, यानी कि इस्लामिक जो स्कॉलर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करो, बोलो इस आदमी ने मेरे से झूठ बोला। अच्छा, म- मैं उसकी सेकंड वाइफ हूं, उसने मुझे बोला ही नहीं झूठ बोल के। अगेन ये इस्लाम का प्रॉब्लम नहीं है, ये उस आदमी ने झूठ बोला। या उस आदमी ने उस औरत को बोला कि मैं तुम्हारी फाइनेंसेस की टेक केयर करूंगा, अगर उसके पहले से बच्चे हैं तो मैं तुम्हारे बच्चों की टेक केयर करूंगा, और झूठ बोला और टेक केयर नहीं करता, अगेन वो खुला ले सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि ये अगर वो आदमी झूठ बोल रहा है तो वो इस्लाम की गलती नहीं है, उस आदमी की गलती है। असल में क्या है, इस्लाम क्या बोलता है कि सीधी सीधी बात बोलो उस औरत से कि भाई तुम, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सेकंड वाइफ बनो, और पूरी अपनी सूरत हाल बता दे कि भाई मेरी इनकम ऐसी है, मैं ये आदमी हूँ,
और मेरी जॉब है ऐसी है, तुम मेरी सेकंड वाइफ, या वो औरत जानती हो इसको और बोले मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ बनती हूँ, ये इस आदमी और उस औरत का मामला है। मेरी यहाँ पे वेस्ट में अक्सर लोगों से बात होती है। एक मेरी जॉब पे काम करती थी औरत, उसने बोला कितना इस्लाम जुल्म करता है। मैंने कहा बात सुनो, अगर एक औरत और मर्द जो कि पूरे पूरे एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत वो उसकी सेकंड वाइफ बनती है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? यानी ये तो एक उस इस्लाम उस औरत को ये चॉइस दे रहा है। उस औरत को अपनी सिचुएशन मालूम है, या जो भी उसकी पर्सनल सिचुएशन है, वो एक आदमी की सेकंड वाइफ बनना चाहती है। मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है इसमें? ये तो एक एक जो है ना आजकल के जमाने में चॉइस है, ये इस्लाम उस औरत को एक चॉइस दे रहा है। तो ये एक चॉइस है, सिंपल एज दैट। रियलिटी ये है इस वक्त के मेजोरिटी, यानी बहुत बड़ी मेजोरिटी, मैं बोलता हूँ, आई डोंट नो, मेरे पास कोई फिगर्स नहीं है, मगर ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है मुसलमानों की, उनकी भी एक ही बीवी होती है। मगर ये अलाउड है, इसमें मुझे कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रियलिटी। अब इसको जो रिपब्लिक टीवी और इंडियन मीडिया जो शक्ल दे रहा है, वो तो जाहिर है वो तो टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे। आगे बढ़ते, एक और टॉपिक, हलाला क्या होता है। अच्छा, इस्लाम के अंदर किसी औरत की जबरदस्ती शादी कर देना हराम, हराम का मतलब होता है वो अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है। टेम्पररी शादी कर लेना एक औरत की, कि भाई मैं फलाने आदमी से टेम्पररी शादी करती हूँ, और एक हफ्ते बाद मैं उससे डिवोर्स लेके अपने दूसरे आदमी के साथ शादी करूँ, ये भी हराम है, इस्लाम में परमिटेड नहीं है। तीसरी कंडीशन, कि भाई उसने बोला कि भाई मैं फलाने आदमी से शादी करती हूँ और कंडीशन डालती हूँ कि जो है ना 3 दिन बाद मुझे डिवोर्स कर देना, मैं उस आदमी के पास जाऊंगी। ये हलाला नहीं है, ये हराम है और इस्लाम में परमिटेड नहीं है। और जो भी आदमी, जो मौलवी इस किस्म की शादी करे, इस्लाम में उसको पनिशमेंट है, ये हलाला नहीं है। रिपब्लिक टीवी और जो ब्लॉग्स है वो सारे के सारे हलाला के ऊपर इसी बात पर बोलते हैं। अगर इस किसी भी मैरिज के अंदर ये तीन चीजें हैं, वो इस्लाम में वो मैरिज है ही नहीं, इनवैलिड है। फोर्स किया उसको, या टेम्पररी 3 हफ्ते की शादी कर ली, या कंडीशन डाल दी कि भाई इस में मुझे डिवोर्स कर देना, वो मैरिज इस्लाम में है ही नहीं। हलाला होता क्या है इस्लाम के अंदर? इस्लाम में होता यह है कि फर्ज कीजिए कि एक औरत की डिवोर्स हो गई एक आदमी के साथ, अब उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली, इसका उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी डिवोर्स हो गई, या उसने खुला ले ली, डिवोर्स या खुला, एनीवे मैरिज एंडेड, उसकी शादी खत्म हो गई। अभी उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली, दूसरे आदमी से, यानी कोई कंडीशन नहीं थी, ये दूसरे आदमी के साथ रह रही थी, दूसरे आदमी के साथ डिवोर्स हो गई, या दूसरे आदमी की डेथ हो गई। अब उसके बाद ये सोचती है अपनी फ्री विल से, बोलती है कि मैं ओरिजिनल हस्बैंड के पास चली जाऊं, ये होती है हलाला। फर्ज कीजिए कि उस आदमी को कोई प्रॉब्लम थी, उसको कोई ड्रग का प्रॉब्लम था, या उसको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम था, और इसने उससे डिवोर्स हो गई, या इस दूसरे आदमी के साथ रह रही थी। अब वो आदमी जो था, उसने, वो जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ड्रग का प्रॉब्लम था, कोई भी प्रॉब्लम था, वो आदमी अब ठीक है, तो उसने बोला चलो ठीक है, अब ये ठीक हो गया, तो इसलिए मैं इसके ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल हस्बैंड के पास अपने फ्री विल से जा रही हूँ। ये होता है हलाला। जो इंडियन मीडिया और रिपब्लिक टीवी आपको दिखा रहा है, यानी ये चीज फोर्स मैरिज, औरत को जबरदस्ती शादी, टेम्पररी शादी, और ये वो हलाला नहीं, उसको हराम कहते हैं। नेक्स्ट, कि भाई मुसलमानों के अंदर डाइट, भाई मीट क्यों खाते हैं? मुसलमान दुनिया में 1.7 बिलियन मुसलमान है, यानी जितनी इंडिया की पॉपुलेशन उससे ज्यादा तो पूरी दुनिया में मुसलमान है। और ये सही है बात कि इस्लाम के अंदर वेजिटेबल भी अलाउड है डाइट, और मीट भी अलाउड है, काऊ भी अलाउड है, शीप भी अलाउड है, चिकन भी अलाउड है। मुसलमानों की डाइट वेरिड होती है, कुछ मुसलमान है वो कोई सैलड खाता है, कोई दाल खाता है, कोई कबाब खाता है। तो ऐसा इस्लाम के अंदर कोई, जैसे इस्लाम में, जैसे अब जब एक से ज्यादा शादी की बात करते हैं तो ये एक परमिसिबल चीज है, कि अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, उसकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और उसकी अपनी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो इस्लाम में गोश्त भी अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी गोश्त खाए। मैं बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को जानता हूँ जो गोश्त नहीं खाते, मेरी बहन अपनी खुद गोश्त नहीं खाती, फुल कट्टर 100% वेजिटेरियन है, कोई मसला नहीं। ये एक इस्लाम में एक अलाउड चीज है कि अगर आप गोश्त खाना चाहें तो खाए। मेरे अपने दोस्त हैं जो कि हिंदुइज्म से इस्लाम के अंदर आए, 2-3 आदमियों को मैं जानता हूँ, दोस्त है मेरे। तो उसमें से एक है वो गोश्त खाता है, एक है जो गोश्त नहीं खाता है। तो उनकी अपनी चॉइस है, अगर आपको गोश्त खाना है खाओ, गोश्त खाना है नहीं खाना है ना खाओ। अगर आपको काव खानी है खाओ, नहीं खाना है ना खाओ। हाँ, ये चीज है कि हम काव को इस्लाम में सेक्रेड नहीं मानते, ये तो बात फैक्ट है। तो ये थी कुछ चीजें जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इसमें जो है, वो मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैसेज मेरा वो ये है कि गॉड का जो मैसेज है
प्रॉफिट्स 124,000 आए, उसमें आदम अलैहिस्सलाम भी थे, इब्राहिम भी थे, ईसा भी थे, और आखिर में मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो जाहिर है गॉड का मैसेज जब एक ही आ रहा है इतने सालों से, तो वो सिमिलर है। तो ये नंबर वन पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें, और इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म से भी सिमिलैरिटी हो, हिंदुइज्म से भी सिमिलैरिटी। मुझे रिलीजन की जब मैंने कॉलेज में पढ़ा था, तो आज मुझे 25-30 साल हो गए, तो मैंने इस वक्त हिंदुइज्म पे इस प्रेजेंटेशन के लिए रिसर्च नहीं की, मगर उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं मोरली एथिकली जो कि इस्लाम सिमिलर है। ये नहीं, चोरी नहीं करो, सच सच बोलो, झूठ मत बोलो, ये करो, ऑल ऑफ दिस स्टफ, दैट्स फाइन। तो इसमें सिमिलैरिटी क्योंकि गॉड का मैसेज है। और नेक्स्ट मैसेज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये समझने की बहुत अच्छी तरह जरूरत है कि इस्लाम है क्या। इस्लाम वो है जो अल्लाह ने कुरान में बात बोल दी, या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या हदीस इसको बोलते हैं, और वो ऑथेंटिक हो, वीक नहीं हो। यानी अक्सर चीजें जो है ना, यानी अगर कोई ऐसी चीज है, वीक का मतलब ये होता है कि मुझे मालूम ही नहीं कि ये स्टेटमेंट मेरे पास कैसे आ गई 2022 में, यानी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, तो इसको बोलते हैं वीक। तो ये है कुरान, इस्लाम कुरान है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स हैं, ये इस्लाम है। इस्लाम जो है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, या मौलाना मदनी क्या कहते हैं, या असदुद्दीन क्या कहता है, या इमरान खान, या एमबीएस। हो सकता है ये जो बोले वो इस्लाम हो, और जो हो सकता है जो वो बोल रहे हैं वो इस्लाम ना हो, उनकी अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन हो या उनकी सर्कमस्टांसेस हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, जजाकल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।